दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग के 3 बड़े अपडेट्स की। एक जो अपडेट है नियमित जो कार्मिक हैं उनके लिए है। दूसरा जो अपडेट है नर्सिंग और पैरामेडिकल यूटीबी कार्मिकों को एक्सटेंशन किया गया है। और तीसरा जो अपडेट है चिकित्सा विभाग भर्ती आवेदन के ऑफलाइन लेने के निर्देश यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए हैं। 3 अपडेट हैं, तीनों को समझा देते हैं और वीडियो के अंत में आप लोगों को दिन में मैंने एक वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड सर्टिफिकेट बताया था, तो वो बोर्ड सर्टिफिकेट कैसा होता है वो भी दिखा देते हैं। हालांकि ये बताने की चीज़ नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन दोस्तों आप लोगों की ना समझी, आप लोगों का एक तरीके से पढ़ाई के प्रति आप लोग ये कह सकते हैं कि बहुत न्यूनता है, ज्ञान बहुत कम है, कंफ्यूज हो जाते हो। सारी चीज़ें आपके पास हैं लेकिन दिखाना चाहिए कैसा होता है, तो वो भी दिखा देते हैं भाई। ठीक है, तो 3 बड़ी खबरें। सबसे पहले देखिए चिकित्सा विभाग से बड़ी खबर, जो यूटीबी पर लगे थे कार्मिक उनका एक्सटेंशन किया गया है 31/12/2023 तक, 31 दिसंबर तक, यानी कि 6 महीने एक्सटेंशन किया गया है। जिनके 2.5 साल हो रहे थे 3 साल कर लो बोनस के लिए, जिनके 2 और 1.5 साल हो रहा था 6 महीने और बढ़ा लो 2 साल हो जाएंगे। तो ये यूटीबी पर जो नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ लगाए गए थे कोविड काल से या उसके बाद से, उन सब के यूटीबी एक्सटेंशन के ऑर्डर हो गए हैं 31 दिसंबर तक। अब इसमें सब आ गए हैं, एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, जो भी लगाए गए थे, ठीक है ना, वो सब आ गए। इवन दैट डॉक्टर्स भी आ गए। डॉक्टर्स का पहले हो चुका था और मैंने कहा था कि 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा लेटर, और लेटर भी आ चुका है। खबर आप लोगों के सामने है, तो ये देख सकते हैं आप लोग। 31 दिसंबर 2023 तक चिकित्सा संस्थानों में काम करते रहेंगे सभी मेडिकोज। 30 जून को समाप्त हो रहा था कार्यकाल। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद चिकित्सा विभाग ने आदेश इसके जारी कर दिए गए हैं। तो 31 दिसंबर तक सेवा काल बढ़ाया गया है। तो जो लोग काम कर रहे थे यूटीबी पर उन सब के लिए गुड न्यूज़ है। अब जिनके टाइमिंग कम हो रही थी कि मेरा तो 1 साल भी नहीं हो रहा था, अब उनका 1 साल भी होगा। जिनके 2 नहीं हो रहे थे उनके 2 हो जाएंगे, जिनके 3 नहीं हो रहे थे उनके 3 हो जाएंगे। अगली बार भर्तियां लिखित परीक्षा से लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी कहानी है। दूसरा जो अपडेट है ये देखिए, सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 से जुड़ा हुआ मामला, और हाईकोर्ट में अवकाशकालीन जज गणेश राम मीना की बेंच ने आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता अरुण कुमार शर्मा और अन्य के ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने के निर्देश, यानी कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हो रही हैं वो सबसे ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर लैब टेक्नीशियन सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में। कुकर मुत्ते की तरह संस्थान उग आए थे, उन संस्थानों से पास आउट लोग हैं और तरह तरह के जो हथकंडे हैं। पिछली बार भी जो 20 की भर्ती थी काफ़ी सारे फर्जी अभ्यर्थी पहुंचे थे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इस तरीके की जो लोग हैं आना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से बस आ जाएं। और ये देखिए सहायक रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 से जुड़ा हुआ मामला है। हाई कोर्ट में ये याचिका लगाई गई थी और जज हैं गणेश राम मीना जी, इनकी तरफ से ये आदेश दिया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने के निर्देश। पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण इनका आवेदन नहीं स्वीकार हो रहे थे। एडवोकेट रघुनंदन शर्मा ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को उससे पैरवी की। अभ्यर्थियों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया लैब टेक्नोलॉजी और रेडियोग्राफी में डिप्लोमा। तो देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इनकी भर भर के परसेंटेज है। जैसा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी यूजीसी एक्ट 1956 के तहत बनती है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इन्होंने ये कोर्स किया था और हाई कोर्ट में याचिका लंबित होने के कारण इनका परिणाम जारी नहीं हुआ। परिणाम घोषित नहीं होने के कारण पैरामेडिकल काउंसिल में नहीं किया रजिस्ट्रेशन। अब देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात, ये जो आदेश है इसमें बताया गया है कि इन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री डिप्लोमा किया। दूसरा, यहाँ पर हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई है, इस कारण से इनका परिणाम जारी नहीं हुआ। और परिणाम जारी नहीं हुआ तो फिर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। अब भी ये क्या है कि ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म जरूर भर देंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ये लोग बाहर हो जाएंगे। ठीक है, कोई किंतु परंतु नहीं है मुझे कहने में। ये लोग फॉर्म जरूर भरेंगे, लेकिन इनके लिए जो शर्त काम करेगी वो आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो बाद में ये फॉर्म भरने के बाद भी बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के बच्चे बिल्कुल भी तनाव ना ले, टेंशन ना ले कि यार हमारा क्या होगा। तुम जितने भी लोग सही हो, और ये भी सही हैं इनके अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग ये भी सही हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन की जो अनिवार्यता है, नोटिफिकेशन जो चीज़ें दी गई हैं उनको फुलफ़िल करना चाहिए लास्ट डेट के वक्त, लेकिन इनकी नहीं है, तो ये लास्ट में जा कर के इनको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट के आदेश को इस तरीके से समझ सकते हैं। तीसरी बात,
यहाँ पर देखिए चिकित्सा विभाग ने पेश की ये कर्मचारियों के लिए जो पहले से लगे हुए थे 132 नर्सेज पैरामेडिकल स्टाफ की एपीओ अवधि का नियमित किया गया है और अब तक 2000 से ज़्यादा यहाँ पर नियमन किए जा चुके हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, सुरेश नवल जी ने आदेश जारी किए हैं। अब तक 2000 से अधिक कार्मिकों की एपीओ अवधि हो चुकी नियमित, यानी कि जो एपीओ करते हैं, जहाँ से आप लोगों को जयपुर निदेशालय में ड्यूटी देने के लिए बाध्य कर दिया जाता है और उस अवधि को किस में गिना जाए तो रेगुलर सर्विस में उसे काउंट किया गया है। ठीक है, जो लोग मान लो 3 महीने के लिए एपीओ रहे, अब 3 महीनों एपीओ रहे तो उसका वो 3 महीने किस में जोड़े जाएँ, तो इसको कहते हैं नियमित। ठीक है, जो एपीओ अवधि थी, जो जितने भी दिन थे उन सबको यहाँ पर उनको रेगुलर में ही जोड़ा गया, उस अवधि को, कि रेगुलर ये लोग काम कर रहे थे। ठीक है, भले ही एपीओ थे लेकिन विभाग के पास पावर है और उस पावर के तहत इन्होंने उस एपीओ अवधि को नियमित किया है। ठीक है, तो अच्छी बात है, कर्मचारी के हितों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। अन्यथा एपीओ की जो अवधि एक तरीके से पनिशमेंट है, एपीओ का एक तरीके से पनिशमेंट होता है। ठीक है, कार्मिक जो रूल्स हैं, सेवा नियम हैं उनमें, लेकिन यहाँ पर विभाग ने किया इनको और अब उस अवधि को इन्होंने नियमित में काउंट किया है। ठीक है, तो ये बात हो गई आप लोगों के 3 अपडेट्स। क्या बोर्ड की जो मार्क शीट है, देखिए ये किसी बच्चे ने हमें भेजा था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये लिखा आएगा जो अब कह रहे थे ना बोर्ड की शपथ प्रमाण पत्र क्या होता है। अगर देखिए आपकी यहाँ फ़ोटो है, ठीक है, समझने के लिए, और इस तरीके से लिखा है और प्रमाण पत्र कम अंक तालिका सहित ये लिखा है, तो कोई टेंशन नहीं, आपके पास यही बोर्ड सर्टिफिकेट और यही मार्कशीट है जिसके में यही लिखा है। तो क्या यहाँ फ़ोटो हो और यहाँ प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित, ठीक है, तो उसके लिए ये है, बोर्ड सर्टिफिकेट भी है और ये अंक तालिका भी है। अब आप कहोगे कि बोर्ड सर्टिफिकेट कौन सा है फिर, तो भाई जिनकी छोटी मार्कशीट थी, जिनमें ये नहीं लिखा प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित और फोटो नहीं है, तो वो होता है क्या, उनका अलग से बोर्ड सर्टिफिकेट इसी तरीके का इश्यू किया जाता है। ठीक है, तो ये भाई साहब थे, इनका धन्यवाद, इन्होंने मुझे भेजा था और परसेंटेज इनका अच्छा बन रहा है, 60% है, तो ये है। ठीक है, तो आप जिसके पास ये अपना निकाल के देख लीजिए, 10वीं की अगर छोटी अंक तालिका है, समझाने के लिए मैंने लिखा भी था कमेंट बॉक्स में कि अगर बड़ी मार्क शीट है तो समझ लो वही है बोर्ड सर्टिफिकेट कम अंक तालिका या मार्कशीट, तो इसमें भी ये लिखा है सर्टिफिकेट विद, ठीक है, मार्कशीट। तो ये जहाँ जिनके में लिखा है समझ लो उसके पास बोर्ड सर्टिफिकेट है और यही बोर्ड सर्टिफिकेट है, यही मार्कशीट है। ठीक है साथियों, अगर किसी की छोटी मार्कशीट है तो उसके लिए अलग से बोर्ड सर्टिफिकेट आता है और उसको लेकर के भी टेंशन मत करो। ठीक है, कि भाई कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा। पहली बात तो जब आप लोग पास करते हैं 10-12, उस टाइम पे जो है स्कूलों में ही आता है वो। ठीक है, और ये शायद 2010 के बाद से हैं, सब में ये प्रमाण पत्र आ रहा है। उससे पहले किसी ने पास आउट किया हो तो उनकी जो मार्कशीट है वो अलग आती थी, छोटे रूप में आती थी, यानी जिसमें रोल नंबर, जिला, परीक्षा केंद्र कोड, ये नाम वाम और उसके बाद अंक तालिका छपी होती थी। लेकिन अब भी ये क्या है, 2010 के बाद इन्होंने लगभग इस तरीके से राजस्थान बोर्ड ने इस तरीके की मार्कशीट जारी करना शुरू कर दिया जिसमें बोर्ड सर्टिफिकेट भी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ सीरियल नंबर होते हैं, यहाँ फ़ोटो होता है, यहाँ पर ये लिखा होता है। तो अब समझ में आ गई होगी कि बोर्ड सर्टिफिकेट क्या है। ठीक है, आपको समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो वीडियो मैंने क्या डाला, मैंने तो जी जान पे क्लेश कर लिया। 50 से ज़्यादा कमेंट है जिनको ये नहीं पता कि बोर्ड सर्टिफिकेट होता क्या है। बहुत मतलब मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया कि किस तरीके से नर्सिंग अभ्यर्थियों का फ्यूचर है। ये बहुत सारे कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। आपकी डिग्री डिप्लोमा एक बहुत अलग चीज़ है, आप उसमें चाहे बहुत बड़ी महारत हासिल कर रखे हो, लेकिन इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। या आपकी एजुकेशन आपने प्राप्त की है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा बोर्ड सर्टिफिकेट होता है और कौन सी मार्कशीट होती है। रिमार्क करना हूँ आपकी जो जितने भी कमेंट्स थे उन चीज़ों को लेकर के कि आप लोगों को ये नहीं पता। शर्म का विषय है मेरे लिए कम से कम है कि इतने सारे वीडियोज़ बनाने के बाद इतना अच्छे चैनल पर आप लोग जुड़े हो, फिर भी आप लोग सीखने की कोशिश नहीं करते। खैर दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगा हो तो, लेकिन सच्चाई यही है, सीखने की कोशिश करें। हर एक वीडियो को ढंग से देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। तो अब समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।